नमस्कार, मैं सुख तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त अभी हम बड़हरा विधानसभा के सिन्हा गांव में हैं और हम आपको बता दें कि यहाँ की कर्मठ प्रत्याशी आशा देवी जी हमारे साथ मौजूद है। वैसे मैं बता दूं कि एनडीए की ज़बरदस्त सिपाही मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ सिपाही। अपने मेहनत से और गांव-गांव में जाके लोगों को सदस्यता ग्रहण करवाना, लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना इनकी आदत सी रही है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा भारतीय जनता पार्टी की क्या ये रही, इनको टिकट हालांकि नहीं मिला, लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास इनके साथ है और इन्होंने दृढ़ निश्चय किया है। इनको पता है कि यहाँ की जनता हमें चाहती है, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों इनके मन में ख्याल आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी स्वागत है, तमाम दर्शक आपको टीवी स्टूडियो को देख रहे हैं। मैडम क्या बताना चाहेंगे, आखिर क्यों नाराज हुई भाजपा से, कैसे लगा कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में हमारा ही राजनीति जन्म हुआ है। मैं 2005 से 10 तक एमएलए रहे हूँ, उसके बाद 10 से भी चुनाव लड़ी हूँ और 15 में भी चुनाव लड़ी हूँ। मैं एनडीए के हूँ और एनडीए के साथ भी हम रहेंगे। और बाकी अभी तो जो स्थिति हुआ कि जो 15 में हमने चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने को काम किया। आज एक तरफ 27 साल का आरजेडी है, एक तरफ 5 साल की आरजेडी है और भारतीय जनता पार्टी को हराने को काम जिसको प्रत्याशी रूप में भाजपा ने दिया है वही करवाया और जनता की मांग थी और जनता के बीच में मैं हमेशा रहती हूँ। बड़हरा की जनता ने हमको ये निर्दलीय नामांकन करा करके हमको मैदान में उतारा है। आपके ऊपर मेरा विश्वास है, तो मैं भी अपने जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ और भी कभी भी जनता हमको हराया नहीं। क्या लगता है कि यहाँ की आम जनता बड़हरा विधानसभा की जनता विकल्प के रूप में, अपने विकास के रूप में और विकल्प के रूप में आशा देवी को चुनी? हाँ, उनके उम्मीद था कि 2005 के पहले यहाँ कुछ नहीं था और 2005 से 10 के बाद कुछ नहीं काम हुआ, विकास हुआ। तो मेरे रीजन में जो हमारे खाता में खंडहर मिला था, एक बड़हरा खंडहर मिला था, उस रूप में मैं सड़क से लेकर के पावर सब स्टेशन से लेकर के और विद्यालय से मैं सुधार लाए और वातावरण में सबसे पहले हमने सुधार लाए और लोकप्रियता लाए। सबके दुख सुख में जाने के हमने काम किया और इसी बीच हमारे जनता ने हमको विश्वास किया। मेरे रीजन में एक ऐसा ही बनावट है बड़हरा विधानसभा की कि एक तरफ गंगा की कटाव है, एक तरफ सोन की कटाव। और जब ने हमने विकास का, मेरा एक सपना कह गया था कि हमने सोचे थे कि इस बड़हरा विधानसभा में एक उद्योग लगाएंगे। तो उस समय मैंने मेहनत और सब व्यवस्था करा दिए थे, लेकिन कम्युनिकेशन के कारण जो न आने जाने के सुविधा नहीं था, तो इसलिए हम उद्योग नहीं लगा पाए। तब अपने रीजन में ही आरा छपरा पुल और अरवल सहार पुल को निर्माण कराए और जब तक मेरा विधानसभा से हमको पहुंचने के मौका नहीं मिला, तो मैं एक सपना मेरा रह गया। वो सपना है उद्योग लगाना। अपने जनता नौजवानों भाइयों को, गरीब गुरबा किसान मजदूर भाइयों को मैं वोट पर लाली लाना चाहती हूँ, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से। और जनता को मैं, हमारे ऊपर विश्वास है और मेरा भी है, मेरे बड़हरा की जनता महान है, संघर्षशील है, एक इतिहास रचने के उन्होंने संकल्प ले लिया। अच्छा मैडम, जानना चाहेंगे कि तमाम दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, इस वक्त की यदि बात की जाए बड़हरा विधानसभा की, तो बहुत सारी सड़कें हैं जो कि काफ़ी जर्जर है। तो पुल का मामला भी किसान उठा रहे हैं, स्वास्थ्य की भी स्थिति अच्छी नहीं है। विद्यालय स्कूल वगैरह की भी बात की जाए तो उसकी भी काफ़ी जर्जर स्थिति है और काफ़ी उम्मीद के साथ यहाँ की जनता खड़ी है। क्या लगता है आपके, यदि जनता ने, यहाँ की बड़हरा विधानसभा की जनता यदि आपको साथ देती है, आपको फिर से पुनः अपना विधायक बनाती है, तो क्या इन सारी समस्याओं का प्रकाश डालेंगे? मैंने तो एक बार आपसे बोल दिए कि मेरे विधानसभा जीतने के बाद खंडहर बड़हरा मिला था, हमने रिपेयरिंग करके प्लास्टर कर दिए हैं। आज भी अब जब तक हम नहीं थे, 2005 से हम 10 रहे, 10 के बाद किसी और ने रहे और 10 के बाद 15 किसी और ने रहा।
जो अभी प्रत्याशी बने हैं 27 साल के आरजेडी भाई, एनडीए नहीं है, उनके रीजन में नहीं हुआ, तो मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ मेरे ऊपर बढ़ा रहा है विधानसभा के नौजवानों के गरीब गुरबा मजदूरों को विश्वास है। मैं पहला ये एक भी काम मैंने नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरी आदत है। मैं अपने बड़हरा की जनता के मैं सेविका हूँ, मेरा सेवा करने की भावना है, मेरे काम करने की आदत है। मैं विधानसभा में जा कर के खाली कुर्सी तुरने के लिए नहीं है, मैं काम करती हूँ। आज बड़हरा की जनता हम पर विश्वास किया है। बड़हरा के चाहे वो जदुवंशी भाई हो, चाहे वे रघुवंशी भाई हो, चाहे वो अति दलित भाई हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे महादलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, उनको विश्वास है। मैं सबको जात पात से उठ के मैं काम करने वाली हूँ, मैं काम करती हूँ। आज भी मैं यदि हमारे बड़हरा की जनता हमको संघर्ष करके हमको निर्दलीय विधानसभा पहुँचाती है, तो मैं एक भी उनका समस्या को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। मैं संघर्ष करके उनको काम जरूर करेंगे। आप तो शुरू से ही एनडीए की प्रत्याशी रही है और शुरू से ही आपकी कर्मठता पार्टी देख रही है, फिर भी आपको टिकट क्यों नहीं मिला? क्या नहीं, आज की जो स्थिति है, कहाँ सच्चाई रह गया है। जो इलेक्शन आती है 5 बरस नेता लोग का गुण है, वो नेता लोग के गुण है, 5 बरस बैठे रहते हैं। और जो वो आदत है उस नेता में, मलाई खाने की आदत थी, कुर्ता को बाँह चलाने की आदत थी। तो अब क्या कारण था कि वैसा प्रत्याशी चूज किए। अब इस पर मैं कुछ नहीं। कुछ चर्चा का विषय बीच में उठा था कि किसी मंत्री के द्वारा अपना इस्तीफा की बात करके बड़ा धमका के, क्या अब इस पर क्या नहीं है। कई तरह के अफवाहें आती हैं, और आज की जो उम्मीदवारी के जो रखता है, तो उस पर जो करते हैं, अब क्या हम बताएं। आया है कि माननीय हमारे सांसद महोदय, तो हम तो बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में 14 में 2000 जब 14 में उन्होंने इलेक्शन लड़े थे एमपी के, सहरसा से आके, सुपौल से आके, तो उन्होंने 42,000 से बड़हरा की जनता ने लीड करवाया था। और आज मैं अकेले थी, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, एनडीए की सिपाही, मैं अकेले थी, कार्यकर्ता, तो उन्होंने 42,000 से जीत मिला था बड़हरा की जनता। और आज 19 में जब लोकसभा चुनाव लड़े हमारे एमपी साहब, उनको 46,000 से बड़हरा की जनता ने जीत दिलवाई है। अब क्या कारण है, हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं, किसी को दोष नहीं लगाते हैं। जो आगे आंधी की तूफान की आगे की मंजिल को देखता है, वो पीछे मुड़ कर नहीं जाए। हजारों लोग पीछे लगता है पैर खींचने के लिए, मैं नहीं सोचती। मैं एक बड़हरा का इस धरती का जो छतरानी हूँ, बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती के मैं छतरानी हूँ। मैं किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं, जो करता है उसको कुछ अपना ही भुगता है। हम किसी को नहीं लगाएंगे। हमारी बड़हरा की जनता पर, गरीब गुरबा किसान भाइयों पर पूर्ण विश्वास है। यहाँ की जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। जनता जो करेगी वो तो आप लोग का खुद सामने आएगा। मैडम जानना चाहेंगे, चूँकि अभी यदि बात की जाए तो महागठबंधन से सरोज यादव को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है। एनडीए प्रत्याशी के रूप में राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, आप भी निर्दलीय कैंडिडेट है, और भी छोटी बड़ी बहुत सारी पार्टियां लड़ रही है। इसमें बड़हरा विधानसभा की जनता कितना % आपका साथ देगी, क्या विश्वास है? देखिए, एनडीए की प्रत्याशी तो मैं हूँ, एनडीए के नेता तो मैं हूँ। मैं 20 बरस से एक महिला होकर के मैं एनडीए से राजनीतिक जन्म हुआ है। कोई जो इसमें जो आया है वे एनडीए के प्रत्याशी नहीं है। आपका कहना है कि आपने टीम बनाया है, लोग उसका फल खाना चाहते हैं? फल
खाना चाहते हैं जो कोई है ये नहीं है। वो एक तरफ 27 साल के आरजेडी है, एक तरफ 5 साल की आरजेडी है। भाजपा कोई नहीं है। भाजपा एनडीए मैं हूँ, भाजपा एनडीए मैं हूँ। कल भी थी, आज भी है, कल भी जाएंगे। और बड़ाहरा की जनता की ये सोच है, मैं घर घर जाती हूँ, बड़ाहरा के नौजवानों, गरीब गुरुआ सब लोग यही कह रहा है कि एक इतिहास को रचेंगे। इतिहास को ये मानचित्र में लिखाएगा कि बड़ाहरा की जनता एक स्वाभिमान और संघर्षशील के साथ मेहनत करके विधानसभा पहुंचाएगा और उसे विकास की चिंता है और विकास करेंगे। मेरा बड़ाहरा की जनता पर विश्वास है। अच्छा मैडम, इसके पहले जो आपने चुनाव लड़ा था बीजेपी से, आप उम्मीदवार थी, लगभग कितने वोट आए थे? मेरा 54,000 वोट आया था। भारतीय जनता पार्टी का 54,000 वोट आया था। और समाजवादी साइकिल छाप से वे अपने राघवेंद्र प्रताप ने चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को हराने को काम किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सहयोगी को मान सम्मान में ठेस पहुंचाने को काम किए। मेरे को तो हराइबे किए, भारतीय जनता पार्टी को तो हराइबे किए, अपना भी जमानत जब्त करा लिए। 13,000 वोट वो अपने हासिल किए। और वैसे 13 जो जिसका जमानत जब्त हो गया है उसको भारतीय जनता पार्टी का सोच करके टिकट दिए। इसलिए बड़ाहरा की जनता ने हमको निर्दलीय पर्चा दाखिल कराए। हम नहीं आ रहे थे, लेकिन जनता ने कहा कि चलिए मैडम, आपके बिना हमारे बड़ाहरा विधानसभा का विकास नहीं होगा और मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। वे भारतीय जनता पार्टी को हरा करके और बड़ाहरा की जनता को दाग लगाने को काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी। ये आशा देवी जी हैं जो कि पूर्व विधायक हैं और काफ़ी ही सुंदर तरीके से इस बार अपने आप को यहाँ पे दावेदारी ठोक रही। इनका कहना है कि एनडीए का कैंडिडेट यदि सही माने में माना जाए तो मैं हूँ। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने खैर हमें टिकट नहीं दिया, लेकिन बात की जाए जिस प्रत्याशी को भी टिकट मिला है वो लोग 27 वर्षों से आरजेडी का कहीं ना कहीं झंडा ढोने का काम कर रहे थे। कोई प्रत्याशी 5 वर्षों से आरजेडी से हैं। लेकिन यदि नियमतः देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर एनडीए सरकार के लिए मैंने जो किया है शुरू से ही ये लोग देख रहा है और समझ रहा है। तो निश्चित तौर से मैं अपने आप को निर्दलीय प्रत्याशी नहीं मानती हूँ। तमाम जनता, आम जनता यदि हमारे साथ है तो निश्चित तौर से हम अपनी कर्मठता से आगे बढ़ेंगे और यहाँ की जनता साथ देगी। जहाँ तक रही बात विकास की, तो इन्होंने बताया कि जब हमारा समय था तो जो उस समय हमें करना चाहिए था हमने किया। बहुत सारे अधूरे काम रह गए हैं जिसे मुझे पूरा करना है और इस बार जोर शोर से लगातार लग रही हैं और जनसंपर्क में लगी है। गांव-गांव जाना, तमाम लोगों के साथ इनका बातचीत भी चल रहा है कि नहीं, निश्चित तौर से यहाँ की जनता चाह रही है कि आशा देवी को विधायक बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन विकास।